हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर एथिक्स और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये बहुत ही इजी चैप्टर भी है, तो इसका पूरा इंट्रोडक्शन आज हम देख लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एथिक्स? तो ये सिंपल सा एक लॉजिकल क्वेश्चन है कि भाई एथिक्स होता क्या है। ठीक है भाई, क्योंकि हम पहले भी हम देख चुके हैं कि भाई व्हाट इज एथिक्स, और हमने इतना पढ़ लिया इसके बारे में कि थोड़ा सा हम नॉलेज ले लेते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि भाई एथिक्स इज अ सेट ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स दैट गवर्न द बिहेवियर ऑफ ग्रुप और इंडिविजुअल। ठीक है भाई, कि भाई आपको कहना क्या चाहता है? कहना ये चाहता है कि भाई एथिक्स क्या है? इट इज अ सेट ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स, कोई भी एक मोरल प्रिंसिपल जिसको क्या कर रहा है, गवर्न कर रहा है एक ग्रुप या फिर एक इंडिविजुअल। ठीक है, तो यही हमारा क्या होता है, हमारा एथिक्स। अब आते हैं कंप्यूटर एथिक्स की बात करते हैं कि भाई सर कंप्यूटर एथिक्स क्या होती है। और हम लोगों को बचपन से ही ये कराया हुआ गया है, ठीक है, कि भाई ये वाला प्रोग्राम मत खोलना, ठीक है जी, इस पे वायरस आ जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या है, कंप्यूटर एथिक्स के अंदर आती है कि कंप्यूटर एथिक्स डील्स विद द प्रोसीजर, वैल्यूज एंड प्रैक्टिसेस दैट गवर्न्स द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग computing technology and its related disciplines without damaging or violating the moral values and belief of any individual, organization or identity। ठीक है, एंटिटी। सो ये हमारा क्या है, कंप्यूटर एथिक्स है। अब यहाँ पे कुछ फ्यू एथिक्स जो है, हमारे कुछ फ्यू एथिक्स, एथिकल वैल्यूज हम बोल सकते हैं कि जो बहुत ही कॉमन है और सब बच्चे इसको फॉलो मेरे ख्याल से तो नहीं करते, क्योंकि भाई मैंने कभी किया नहीं है। बट आपको अगर नंबर चाहिए तो भाई ये लिखना पड़ेगा, है ना भाई? ये कैसे मजाक कर रहे हो जरा ना। सो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है? सबसे पहला पॉइंट कहता है कि भाई डू नॉट कॉपी और द सॉफ्टवेयर विच यू हैव नॉट पेड। मतलब कोई भी आप हैक्ड वर्जन नहीं बोल सकते, क्रैक्ड वर्जन, है ना। इसको बहुत बच्चों को पता होगा कि सर क्रैक्ड वर्जन हमने निकाल लिया है या फिर हैक्ड वर्जन। सो कभी भी आप उस क्रैक्ड वर्जन को डाउनलोड ना करें। और अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर लेते हैं तो प्लीज उसका पेमेंट करें, पेड सॉफ्टवेयर ही लें। ठीक है, क्योंकि अगर आप पेड सॉफ्टवेयर लेते हो तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी ये रहती है कि आपका सिस्टम बहुत सही चलेगा। और अगर आप क्रैक्ड वर्जन लेते हो तो इस पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। ठीक है, कभी भी क्रैक्ड वर्जन ना लें, क्योंकि क्रैक्ड वर्जन से कभी कभी सिस्टम क्या होता है, आपकी आईडी हैक हो सकती है। सो बहुत ही ज़्यादा अब तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये कि ये कभी ना करें। बट बच्चे फिर भी करते हैं, क्रैक्ड वर्जन डाउनलोड करते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें होती है। डू नॉट मूव पेरिफेरल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी एक अलग सी, कोई भी एक साइड, मतलब कोई भी एक फाइल है उसको एक जगह से दूसरी जगह ना पहुंचाए, क्योंकि कोई इंपॉर्टेंट फाइल हो सकती है जैसे सी ड्राइव पे, तो वहां से आपका सिस्टम डैमेज हो सकता है। डू नॉट ब्राउज अनवांटेड वेबसाइट्स। अब ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे क्या है, बहुत ही अनवांटेड वेबसाइट्स भी विजिट करते हैं, है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये प्लीज़ ऐसा ना करें, अनवांटेड वेबसाइट्स पे कभी भी ना जाएं। ठीक है, क्योंकि वहां से आपका डाटा चोरी हो सकता है। डू नॉट स्टील द इंफॉर्मेशन ऑफ अदर्स। और कभी भी आप किसी की इंफॉर्मेशन स्टील ना करें। ठीक है, ऑलवेज प्रोटेक्ट द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। आपका कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को आप हमेशा प्रोटेक्ट करें। ठीक है, एंड डू नॉट इंस्टॉल और अनइंस्टॉल सॉफ्टवेयर टू योर सेल्फ। कभी भी, मतलब कोई इंस्टॉल कर रहे हो और अनइंस्टॉल कर रहे हो तो वो आप जरूर देख के करें। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं जिससे भाई आपकी प्राइवेसी में खतरा हो जाता है, और अनइंस्टॉल करके वो सिस्टम भी खराब हो सकता है। तो बड़े प्यार से आप इसको चीज को देखो। कहते हैं भाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है आईसीएसई 9 के लिए, कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, इसके 3 सब पार्ट है। पहला है सॉफ्टवेयर पेटेंट, दूसरा है आपका सॉफ्टवेयर कॉपीराइट, तीसरा है आपका ट्रेडमार्क। तो एक एक करके इसमें आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है क्या भाई? ओनरशिप ऑफ आइडियाज यूजिंग विच द सॉफ्टवेयर इज क्रिएटेड बाय यूजिंग द स्किल। ठीक है, बाय यूजिंग द स्किल्स, मेंटल हार्ड वर्क, ठीक है, मेंटल वर्क, टाइम, मनी एंड इंडिविजुअल। मतलब क्या है इंटेलेक्चुअल,
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मतलब क्या है कि जो भी एक ओनरशिप है भाई, उसने वो सॉफ्टवेयर बड़ी मेहनत से बनाया है, ठीक है, बड़े हार्ड वर्क से बनाया है। और जैसे कि मान के चलो, हम अपना एग्जांपल ले लेते हैं यूट्यूब का। हम क्या करते हैं ना, हम अपने प्रॉपर नोट्स बनाते हैं, बहुत अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाते हैं, मेहनत करते हैं, और हम क्या करते हैं, अपने ग्रुप में उसको डालते हैं। अब हमें पता चलता है कि हमारे ही कॉपीज भाई पता नहीं किसी के दूसरे के ग्रुप में चल रहे हैं, और कोई अपना काम दूसरे के नाम से चिपका के चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज बहुत गलत होती है। तो इसीलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बनाया गया, ताकि क्या है, किसी का भी काम चोरी ना हो, ठीक है। तो उसके तीन सब पार्ट है जो कि हम देखेंगे। सबसे पहले है सॉफ्टवेयर पेटेंट। सॉरी। तो सबसे पहले है सॉफ्टवेयर पेटेंट, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको एक मिनट देख लेते हैं। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर पेटेंट के बारे में हम जानेंगे आगे। तो व्हाट इज बेसिकली ए सॉफ्टवेयर पेटेंट? A patent right is given to the software developer by the law to prohibit other to copy, use, distribute and modify the software। तो ये सॉफ्टवेयर पेटेंट बेसिकली होता क्या है, देखो मैं आपको थोड़ा सा एक डेफिनेशन भी इसकी प्रॉपर लिखा देता हूँ। बेसिकली पेटेंट क्या होता है। तो ये पेटेंट क्या होता है वो लिख लेते हैं। पेटेंट इज ए राइट granted टू द ओनर। ये जो भी पेटेंट होता है ना, ये ओनर को ग्रांट किया जाता है, ठीक है, ऑफ मेकिंग और सेलिंग। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ओनर ऑफ एन इन्वेंशन दैट प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम मेकिंग, यूजिंग, बोल सकते हैं मेकिंग, यूजिंग और इंपोर्टिंग और सेलिंग द इन्वेंशन विदाउट हिज परमिशन। ठीक है, मतलब क्या है बेसिकली कि भाई मैंने एक टेक्नोलॉजी बनाई, मैंने एक टेक्नोलॉजी बनाई और मैंने क्या कर दिया, उसको पेटेंट कर दिया। अब वो टेक्नोलॉजी जो है ना, वो मैंने जब उसको पेटेंट कर दिया, तो भाई अब वो वाली टेक्नोलॉजी कोई भी कंपनी यूज नहीं कर सकती। अब उसको यूज करने के लिए मेरे पास आना पड़ेगा, ठीक है, मेरे से पेटेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। और जब मैं इनको कंपनियों को, मान के चलो हीरो होंडा है, ठीक है, होंडा है, ठीक है, और हार्ले, हार्ले डेविडसन। तो मैंने कुछ बाइक में मैंने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी बिल्ड करी कि मैंने उसको पेटेंट करा लिया। अब उस बाइक अब मैंने जब उसको पेटेंट करा लिया, तो कोई भी अब उस टेक्नोलॉजी को अपनी गाड़ी में यूज नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा पेटेंट है भाई उस पर। समझ रहे हो? तो अब क्या होगा, जब मैंने इसको पेटेंट करा लिया, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अपने पेटेंट को इनको क्या कर सकता हूँ, ग्रांट कर सकता हूँ, ठीक है भाई। ग्रांट कैसे कर सकते हैं जी? भाई इसको मैं 20 ईयर्स के लिए लीज पे दे सकता हूँ, या बोल सकते हैं ग्रांट कर सकते हैं। मैंने इसको ग्रांट कर दिया, ठीक है। अपना जो पेटेंट था उसको मैंने 20 साल के लिए टेक्नोलॉजी किसको दे दी, मान के चलो हीरो होंडा को दे दी, ठीक है। तो मैंने अपना जो पेटेंट कराया था टेक्नोलॉजी, वो मैंने हीरो होंडा को दे दी। अब हीरो होंडा को मैंने कितने साल के लिए दी, 20 ईयर्स के लिए। अब जैसे ही फर्स्ट ईयर होगा, कंप्लीट होगा, तो फर्स्ट ईयर जैसे ही हमारा कंप्लीट होता है, तो फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद, जैसे ही हमारा फर्स्ट ईयर कंप्लीट होता है, तो फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद इसको फिर से रिन्यू करना पड़ेगा।
रिन्यू करना पड़ेगा, फिर सेकेंड ईयर में जैसे ही जाएगा तो ये रिन्यू हो जाएगा, ऐसे करके ये पेटेंट बनते हैं। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा व्हाट इज पेटेंट। ठीक है, फिर आते हैं भाई सॉफ्टवेयर कॉपीराइट पे। सर ये सॉफ्टवेयर कॉपीराइट क्या भला है? तो कॉपीराइट बेसिकली क्या है? एक कॉपीराइट मीन्स राइट टू कॉपी विच प्रॉबिट अदर टू मेक देयर कॉपीज ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे आपने बहुत देखा होगा कि सी के ऊपर बाहर ये सर्कल लगा या फिर रिजर्व कॉपीराइट हो जाता है, आर के ऊपर सर्कल लगा हुआ। मतलब क्या है कि भाई मैंने कोई भी मान के चलो मैंने अपना बुक लॉन्च करी, ठीक है, मान के चलो मैंने बुक लॉन्च करी, ठीक है, बुक लॉन्च करी और मैंने उसके जो राइट्स थे वो रिजर्व कर दिए, ठीक है, या कॉपीराइट मेरी है। अब ये जो बुक है ना मेरी, ये बुक और कोई डिस्ट्रीब्यूटर या फिर और कोई अपने नाम से नहीं चिपका सकता, क्योंकि इसमें मेरे राइट रिजर्व्ड है। समझ में आया? अब कोई भी मेरी बुक को क्या नहीं कर सकता, चोरी नहीं कर सकता। मतलब जो भी कंटेंट मैंने लिखा है ना वो मेरा ही है, मेरे कंटेंट को चिपका के दूसरों को नहीं दे सकते आप। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉपीराइट। ये मेरा कॉपीराइट है, ठीक है, और मैं अपना कॉपीराइट दे सकता हूँ किसी को, ऐसा नहीं है, ठीक है, बट उसको मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी, है ना। ही और शी हैज टू टेक द परमिशन अगर वो मेरा कॉपीराइट लेना चाहता है। क्लियर है ना? तो आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं भाई ट्रेडमार्क पे। अब ट्रेडमार्क अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। मतलब क्या है? ट्रेडमार्क कैन बी फेस वर्ड्स और सिंबल टू डोनेट द प्रोडक्ट लीगली डिफरेंशिएट इट फ्रॉम ऑल द अदर प्रोडक्ट्स ऑफ द काइंड। मतलब क्या है ट्रेडमार्क? बोले तो भाई ब्रांड, सिंपल भाषा में, या फिर मैं बोल सकता हूँ सिंबल, या फिर अपन बोल सकते हैं लोगो। मतलब क्या है? अब एक बेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं भाई पीडब्ल्यू का, है ना। तो फिजिक्स वाला का खुद का एक लोगो है जो एक ब्रांड है, ठीक है। अब कल की डेट में मान के चलो मैं फिजिक्स वाला के साथ धोखा कर देता हूँ, धोखा इन द सेंस कि भाई मैं कुछ भी ऐसा काम कर दूं पीडब्ल्यू की टी शर्ट पहन के, जो कि बिल्कुल गलत है, तो मेरी छवि खराब नहीं होगी, छवि किसकी खराब होगी? पीडब्ल्यू की। समझ में आ रहा है? तो ये एक ब्रांड है, इसका ट्रेडमार्क है और हम यूज नहीं कर सकते इसको। समझ में आ रहा हो? मतलब मैं कल की डेट में फिजिक्स वाले की टी शर्ट पहन के जीनेस क्लास में पढ़ाने लग जाऊँ ना, तो मेरे पे केस हो जाएगा भाई। समझ में आ रहा है? कि मैं उनका जो जो उन्होंने जो अलग सर ने जो एक अपना ऑरा बनाया ना, अब वहां पे मैं क्या पता कुछ गलत बात बोल दो और उन पे आ जाए बात, तो एक ट्रेडमार्क होता है। समझ पा रहे हो? आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं डाटा प्रोटेक्शन ऑन इंटरनेट। बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है? डू नॉट डिस्क्लोज योर पासवर्ड। कभी भी पासवर्ड किसी को मत दो, है ना। मैं तो बोलता हूँ अपनी गर्लफ्रेंड से भी दूर रखो इस पासवर्ड को। तो डू नॉट डिस्क्लोज योर पासवर्ड्स, ठीक है। फिर सेकंड आते हैं डू नॉट डाउनलोड अनवांटेड सॉफ्टवेयर्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ हो चुका है, आप कभी मत करना। एक बार जीनियस क्लासेस की आईडी हैक हो गई थी और मैंने अनवांटेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए थे उस कारण, ठीक है। तो मेरा सारा डाटा, अच्छा हुआ कि डिलीट नहीं हुआ। तो कभी भी अनवांटेड सॉफ्टवेयर कभी डाउनलोड ना करो। डाउनलोड करना है तो पेड करो, पेड खरीद के डाउनलोड कर लो, ठीक है। डू नॉट ओपन द जंक्स मेल्स और जंक्स फाइल। जंक फाइल कभी भी मेल ना करो, ठीक है, कभी भी ओपन मत करो और वो खराब हो सकता है हमारी। फिर आ जाते हैं इंस्टॉल ए हाई क्वालिटी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। हमें हमेशा एंटीवायरस रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। हमारा डाटा प्रोटेक्शन करता है और हमें वायरस से भी बचाता है। डू नॉट डाउनलोड क्रैक्ड सॉफ्टवेयर, ये हमने डिस्कस कर चुका है। ये क्या कर सकता है? आपको अभी उम्मीद भी नहीं, ठीक है। आ जाते हैं भाई स्पैम, और ये तो भाई सबसे खतरनाक चीज़ है। स्पैम क्या होता है? अनवांटेड ईमेल्स और मैसेज दैट कम इनटू द मेल come into the inbox known as spam. Spam occupy the memory space and may bring virtue of its computer system. अब सिस्टम को भी ये हैक कर सकता है, ठीक है। स्पैम बोलते हैं, जैसे हम यूट्यूब पे काम कर रहे हैं और बहुत सारे स्पैमर्स आ जाते हैं, स्पैम करते रहते हैं, बड़ा अनोइंग होता है, तो बहुत खराब चीज़ है ये। आगे बढ़ते हैं, डू नॉट स्पैम, ठीक है।
डू नॉट स्पैम, तो ये क्या है, डू नॉट ओपन द स्पैम, स्पैम को ओपन नहीं करना चाहिए, इट शुड बी डिलीटेड, ठीक है। यूज फिल्टर्स लाइक स्पैम अटैक्स, ठीक है, स्पैम हीटर एक्सेट्रा, और द फिल्टर वोंट अलाउ द स्पैम एंटर इनटू द सिस्टम। बिल्कुल सही बात है, ये चीज़ें आपको यूज़ करनी चाहिए, और स्पैम्स का भी यूज़ करना चाहिए, जो एंटी वायरस है हमारे फिल्टर्स हैं जो स्पैम को आपसे बचाते हैं। आई होप, उम्मीद करता हूँ बहुत मज़ा आया होगा। बहुत दिनों बाद मैंने एक वीडियो बनाई है, मेरी आवाज़ अभी भी ठीक नहीं है, तो मैं काम कर रहा हूँ, और कंप्यूटर एथिक्स हमारा हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक जो है वो लूप्स पे लाने वाला हूँ। टिल देन, बाय बाय, लव यू।